अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको भारत के इतिहास में यह बात पता चलेगी कि सन 1905 में इस देश में हमारे देश के एक बड़े महान क्रांतिकारी श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी इस देश में श्री लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश के एक महान क्रांतिकारी श्री विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, ये तीन नेताओं का तिकड़ी था। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने विपिन चंद्र पाल, बाल माने श्री बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने श्री विपिन चंद्र पाल। ये तीन बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिन्होंने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली सभा हुई थी पुणे में। महाराष्ट्र का पुणे नाम का शहर है। ये जो महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता हैं, अगर पुणे के होंगे तो पुणे में एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, उसका नाम है शनिवार वाड़ा। पुणे शहर के मध्य में एक बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा स्थान है शनिवार वाड़ा। वहां पर सन 1905 के दिसंबर महीने में 7 तारीख को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और पूरे पुणे शहर से लोगों ने घर से अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े निकालकर वहां लाके जला दिए थे अपनी इच्छा से। और वो आयोजन किया था श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुणे में ही रहते थे, उनका निवास स्थान पुणे में था। महाराष्ट्र के और पश्चिम भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता थे। और जिस समय यह हुआ था उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। यह घटना है सन 1905 की। महात्मा गांधी भारत में आए सन 1915 में। तो गांधी जी के आने के 10 साल पहले इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत कैसे हुई? पुणे के शनिवार वाड़ा में 7 दिसंबर 1905 को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उसमें आग लगाई श्री बाल गंगाधर तिलक ने। वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद भारत के हर बड़े शहर में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाना लोगों ने शुरू कर दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1905 से यह आंदोलन शुरू हुआ एक शहर के एक मोहल्ले से, और 1911 तक आते आते 6 वर्ष में यह स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत देश के एक एक शहर में फैल गया। एक एक शहर में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बेंगलोर में, मद्रास में, आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, सहारनपुर में, दिल्ली में, ऐसे भारत के लगभग 600 बड़े स्थानों पर यह पूरे तेजी से आंदोलन फैल गया। और आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि श्रीमान लोक बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता, लाला लाजपत राय दूसरे बड़े नेता और विपिन चंद्र पाल तीसरे बड़े नेता। विपिन चंद्र पाल बंगाल के बड़े नेता थे उस समय। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा इसके लिए बड़े नेता थे। और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत के। 3 नेताओं के कहने से आंदोलन शुरू हुआ और 6 साल में इस आंदोलन के 1,24,00,000 कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हो गए। मात्र 6 साल में। आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार करना है और अंग्रेजी कपड़े किसी के शरीर पर हों तो उतार कर जला देना है, किसी के घर में है तो निकाल कर जला देना है। हर तरह से अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना है। और अंग्रेजी कपड़ों के अलावा अंग्रेजों की बनाई गई हर वस्तु का बहिष्कार करना है। उस जमाने में हमारे देश में ज्यादातर चीजें जो थी ना, वो इंग्लैंड से आती थी बन के। कपड़ा इंग्लैंड से आता था, चीनी इंग्लैंड से आती थी, चीनी माने शक्कर, जिसको आज हम शुगर अंग्रेजी में कहते, ये इंग्लैंड से आती थी। तो हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी कपड़े का जैसे बहिष्कार किया, वैसे अंग्रेजी चीनी का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया, आप सोच सकते। तो आप बोलेंगे फिर क्या किया?
अंग्रेजों की बनाई गई चीनी खरीदना तो बंद कर दिया और भारत के गांव-गांव के किसानों ने उसके विकल्प में गुड़ बनाना शुरू कर दिया और गुड़ खाकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी चीनी नहीं खाएंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे। अंग्रेजों के देश में से उस जमाने में ब्लेड आता था भारत में, दाढ़ी बनाने वाला, तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और भारत के नाइयों ने भी अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह भारत में उस्तरा बना लिया उन्होंने। उस्तरा आप जानते हैं, जिसको ऐसे ऐसे करके तेज करते हैं, तो उस तरह से दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ब्लेड का पूरी तरह से बहिष्कार। एक भी नाई की दुकान पर सन 1905 में कोई जाता था दाढ़ी बनाने के लिए तो उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती थी। ब्लेड बंद कर दिया इस्तेमाल करना। इसी तरह से अंग्रेजों के देश से बनकर एक चीज आती थी जिसको नील कहते हैं। नील की खेती भारत में होती थी, उसका कच्चा माल यहां से इंग्लैंड जाता था और फिर नील बन के आता था जो कपड़े में हम लगाते हैं, सफेद कपड़े में। तो भारत के करोड़ों लोगों ने अंग्रेजों का नील कपड़े में लगाना बंद कर दिया। इसी तरह से अंग्रेजों के देश में से 60-70 तरह की चीजें आती थी, उन सब चीजों का एक एक करके भारत के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। और अंग्रेजों की ये चीजें जिन दुकानों पर बिकती थी वहां पर लोग जाकर सत्याग्रह करते थे। जैसे अंग्रेजी वस्तु बेचने की दुकानें होती है ना, आज भी हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में विदेशी माल बेचने की दुकान होती है ना, उसमें लिखा रहता है विदेशी माल। ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने में होता था, अंग्रेजी माल की दुकानें होती थी। वहां पर ये लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के जो कार्यकर्ता होते थे स्वदेशी आंदोलन के, वो जाके सत्याग्रह करते थे और जो व्यक्ति दुकान में घुसता था कोई भी सामान खरीदने के लिए, उससे वो सामान छीन लेते थे और वहीं आग लगा देते थे उसको। कभी कभी झगड़ा हो जाता था क्योंकि सामान खरीदने के लिए जो आदमी जा रहा है वो गुस्सा होता था कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया और तुमने हमारा सामान छीन के जला दिया। तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसका पैसा उसको दे देते थे, कहते थे तुम जाओ और इस पैसे से कोई स्वदेशी माल खरीद के इस्तेमाल करो, विदेशी माल मत खरीदो। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त होता था कि अगर किसी ने विदेशी माल के खरीदे जाने के बाद उसका छीन लिया, जला दिया, गुस्सा किया, तो कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसको पैसा दे देते थे कि देखो तुम्हारे सामान का पैसा हमने दे दिया। तो माल खरीद के जला देते थे। कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि जबरदस्ती कुछ ऐसे लोग होते थे जो अंग्रेजी मानसिकता के, जैसे आज होते हैं ना, अंग्रेजी मानसिकता के बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमको तो विदेशी माल ही चाहिए, हमको तो विदेशी वस्तु ही चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे उस जमाने में भी थे कि हमको तो विदेशी माल ही खरीदना है। तो ऐसे लोग जब दुकानों में घुसते थे जबरदस्ती कि हमको तो विदेशी माल खरीदना है, तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता सड़क पर उनके सामने लेट जाते थे, जमीन पे। दुकान का दरवाजा होता है ना, उसमें जमीन पे लेट जाते थे और कहते थे हमारी छाती पे पैर रखो तब अंदर जाओ। तो डर के मारे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते थे।